नमस्कार दोस्तों। जो पीसीएस का पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, आयोग के द्वारा उसकी आंसर की की जा चुकी है। यह सी सेट का पेपर है। आप इससे आंसर अपने मिला सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन की स्पष्टता झलकी, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कितने गलत हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि कुशासन का संधि विच्छेद क्या है। तो कुशासन कुश प्लस शासन से मिलकर बना है। तो कुश प्लस आसन से मिलकर बना है। कुश प्लस आसन से मिलकर बना है। ठीक है। यह एक क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? संधि एक्चुअल 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, दूसरी पहली स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि, वो तीसरी विसर्ग संधि होती है। ठीक है। तो यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक दीर्घ संधि है। तो कुशासन में कौन सा है? दीर्घ संधि है। ठीक है। पहला का ए हो जाएगा। ये आयोग के द्वारा ही आंसर टिक किए गए हैं। इस बार आयोग ने इस तरीके से आंसर की जारी की है। दूसरे प्रश्न का क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया। सातत्य बोधक क्रिया क्या होती है? कि लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। तो खेल खेल रहे हैं, ये सातत्य बोधक क्रिया कहलाती है। ठीक है। खेल रो रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। तो क्रिया की एक अन्य नाम धातु भी है, तो क्रिया को धातु भी कहते हैं। ठीक है। ये तीसरा प्रश्न का आंसर है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ शब्द है, दूसरा तरफ अनेकार्थी शब्द है। जैसे अली शब्द है, अली। एक अली शब्द होता है, एक आली शब्द होता है। तो अली शब्द का मतलब होता है भंवरा, कोयल। आली शब्द का होता है शखी, पंक्ति। तो पहले का बी हो जाएगा और दूसरे का सी हो जाएगा। और सिखी का मतलब होता है पर्वत। तो सिखी का पर्वत, मोर। शेष का होता है शेषनाग, बचा हुआ। तो चौथे नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा नंबर क्या आ रहा है कि संधि से संबंधित है, कि एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ संधियाँ दी गई। तो नदी प्लस ईश्वर, इसमें कौन सा संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। तो नदी प्लस ईश्वर दीर्घ संधि है। महा प्लस उत्सव हो जाएगा, तो ये गुण संधि है। दूसरे का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। मत प्लस एक हो जाएगा, तो इसमें आपका वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि, जहाँ दो मात्राएं हों वहाँ पे वृद्धि संधि है। यहाँ पर अ की मात्रा लगी तो यहाँ पर वृद्धि संधि। पितृ प्लस आदेश यण संधि है। तो पित्रादेश माने हो जाएगा यण संधि। तो आपका 5वें नंबर का हो जाएगा सी नंबर। तो 5वें का आपका सी हो जाएगा। छठा नंबर देख लेते हैं। तो छठा नंबर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो एक गुलाब की माला खरीद देना। तो एक गुलाब की माला नहीं होता, गुलाब की एक माला होता है, कि गुलाब की एक माला होगा यहाँ पर। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ब्रज भाषा सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो 7 नंबर कौन हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। तो 7 नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? 4 होते हैं। या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है। तो इसमें आपका पा नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसमें है? पूजनीय में। पूज प्लस अनीय, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 10वां नंबर देख लीजिए। 10वां नंबर कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार कौन है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार आपके तद्भव, तत्सम, देशज और एक और होता है विदेशज। तो ये आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 शब्द होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, 4 शब्द होते हैं। 11वां नंबर क्या है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या है कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण होते हैं। पहला आपका गलत है, कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, ये बात सही है। तो आपका डी नंबर हो जाएगा। 11वें का डी हो जाएगा। 12वां नंबर क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको देखना है कि यहाँ अष्टावक्र नहीं होगा, इकलौता, संहार, मना, कामना नहीं होता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा।
शुद्धवर्ती मन मोरा, पहला सही है आपका कि अष्टावक्र होता है, इकलौता होता है, संहार होता है, मनोकामना होता है, तो पहला सही है। मन मोरा नहीं होता है, तो यहाँ अहोरात्रि कृतानी दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तीसरा श्वेतांगनी गलत है। संन्यास, संन्यास में ऊपर में बिंदी होता है, संन्यास ऐसा लिखा जाता है, संन्यास है, संन्यास में ऊपर बिंदी। तीसरा आपका गलत होगा, चौथा सही होगा आपका कि तदुपरांत सही है। निषाद, प्रतिछाया, नीरस, यानी कि ए और बी, ए और चार सही होंगे आपका, 2 और 3 गलत होंगे। ठीक है। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा, तो फारसी शब्द यहाँ पर आदमी शब्द अरबी और फारसी से लिया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों होगा, अरबी और फारसी। ठीक है, तो अरबी और फारसी शब्द कौन है, वो है आपका आदमी। तो ठीक है। 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर के वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो दुर्वस्था, यहाँ पर आपका दुर्वस्था हो जाएगा। वैश्या का वैश्य होता है यहाँ पर। बारात का बारात होता है, बारात सही हो जाएगा। और महात्मा का माँ हाथ में होता है, महात्मा होता है, यानी कि आपका डी सही हो, सॉरी डी में महात्मा, बड़ा माँ में बड़ा आ का डंडा होगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा 14वें का। 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर वो कह रहा है कि नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वह है, तो यहाँ पर देखिए पहला ए नंबर दिया कि ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, तो ये सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, एकता का अनेकता होता है, उत्साहित का निरुत्साही होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ये डी आपका गलत हो, क्योंकि ऐहिक का पारलौकिक होता है। ठीक है। 16वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है, तो सही का देखना है, तो सही का संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, ये बात सही है। कृतज्ञ कृतधन्य होता है, श्याम का श्वेत होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतधन्य होता है, तो आहार का विहार नहीं होता है, तो ये आपका 16 नंबर का सी हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए। कह रहा कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है कुवलय, ताम्रस। कुवलय किसका पर्याय है, कमल का पर्याय, तो ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, तो कुवलय और ताम्रस दोनों ही पर्यायवाची है। ठीक है। 18 नंबर देख लीजिए। कह रहा है तो मधु, मधु का जो होता है पर्यायवाची वो ऋतुराज होता है, मधु का ऋतुराज होता है, एक डी हो जाएगा, यानी कि एक का 4 हो जाएगा। ऋतुराज है, कुमु कुसुमासर है, माधव है मधु का। ब्राह्मण का देखिए बी नंबर का वो हो जाएगा अग्रजन्मा, भूदेव भूसुर, यानी कि बी नंबर का सी हो जाएगा। सुगंधी का जो पर्यायवाची होते हैं, सुगंधी के जैसे सुहास, सौरभ, सुरभि, पत्नी का जानते हैं वाशा, कांता, अंगना, तो 16 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर का सॉरी। 19 नंबर का कह रहा है कि आदमी पानी का बुलबुला है, तो लोकोक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जीवन नाशवान है। 19 नंबर का ए हो जाएगा। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि तवेली की बाला बंदर के सिर, यानी कि तवेली की बाला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। 21 नंबर क्या कह रहा है, तो ये पैसेज दिया गया है, इसका उत्तर कह रहा है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, यानी कि साहस की जिंदगी कैसी है, सबसे बड़ी जिंदगी। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो ये आपका पैसेज था। अब आप विकल्प देख लीजिए। पहला क्या कह रहा है कि साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता, तो लोग क्या खा पी रहे हैं इसकी चिंता करता है, लोग कहाँ जा रहे हैं इसकी भी चिंता करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं इसकी भी चिंता करते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये चिंता नहीं करता, तो आपका 21 नंबर का डी हो जाएगा। 22 नंबर क्या कह रहा है कि दुनिया की असली ताकत कौन होता है, तो जनमत
की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही दुनिया की असली ताकत होता है। सी नंबर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर कह रहा है कि क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते, अपने उद्देश्य की। तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी से नहीं करते। साधारण शब्द का पर्याय क्या होता है? सामान्य होता है। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है कि साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो 25 नंबर का आपका सी हो जाएगा कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो 25 नंबर का सी हो जाएगा। अब देखिए, ये इंग्लिश के प्रश्न है, अंग्रेजी के प्रश्न है। तो इसमें 26 नंबर का जैसे ए नंबर हो जाएगा, 27 का नंबर का जैसे बी नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं। 28 नंबर का जैसे आपका सी हो जाएगा, 29 नंबर का सी हो जाएगा। इनको सीधे सीधे देख लेते हैं। इसमें कोई 30 नंबर का ए हो जाएगा, 31 नंबर का सी हो जाएगा। जैसे 32 नंबर का सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 नंबर का सही आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर का आपका सही ए हो जाएगा। 35 नंबर का आपका देखेंगे तो 35 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर का आप देखेंगे तो 36 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा। 37 नंबर का आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर का देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। 39 नंबर अगर हम देखें तो 39 का आपका सी हो जाएगा, 39 का सी। 40 नंबर अगर देखें तो 40 का बी हो जाएगा। अब ये पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो उत्तर 41 नंबर का कौन हो जाएगा? 41 नंबर का डी हो जाएगा। 42 नंबर का जैसे आपका बी हो जाएगा। जैसे 43 नंबर का आपका सी हो जाएगा। 44 नंबर का जैसे आपका ए हो जाएगा। 45 नंबर का जैसे आपका डी हो जाएगा। तो 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न कह रहा है कि x + 1/2 बराबर इतना, तो 2x² + 2 अपॉन ये सॉल्व करेंगे तो उसका सी हो जाएगा 46 नंबर का। 47 नंबर का LCM दिया है 9, LCM दिया है इतना, तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो सी हो जाएगा। 47 नंबर का HCF दिया है, LCM दिया है, तो इसका जब निकाल करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। 48 नंबर को जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 49 नंबर का देखेंगे तो एक प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के लिए तोरण वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते। तोरण वक्र पूछा है तो माध्यिका हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 49 का। 50 कह रहा है कि यदि बिंदु A1x 5 2 और 9 संरेख है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो -1 हो जाएगा, यानी कि 50 नंबर का ए हो जाएगा। 51 नंबर कह रहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 90 हो जाएगा, तो यानी कि 51 नंबर का सी हो जाएगा। 52 नंबर में त्रिभुज पूछा है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 53 नंबर पूछा है कि श्रेणी 4 18 48 और इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें क्या होगा? 100 होगा। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 53 नंबर का। 54 नंबर का क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। 55 नंबर का बी हो जाएगा। 56 नंबर का डी हो जाएगा। 57 नंबर का आपका ए हो जाएगा। 58 नंबर का जैसे आपका डी हो जाएगा। 59 नंबर का जैसे आप देखेंगे तो इसका आपका बी हो जाएगा, मानक विचलन। 60 नंबर का कौन होगा? आपका ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 61 नंबर का जैसे आपका आंसर होगा तो डी हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। 63 नंबर अगर देखेंगे तो 63 का आपका बी हो जाएगा। 64 नंबर का आपका ए हो जाएगा। 65 का ए हो जाएगा। 66 नंबर अगर देखेंगे तो बी हो जाएगा। 67 का डी हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा और 69 का देखेंगे तो बी हो जाएगा। 70 नंबर का अगर देखेंगे तो बी हो जाएगा। 71 नंबर का बी हो जाएगा।
72 नंबर का अगर देखेंगे तो ए हो जाएगा। 73 नंबर का देखेंगे तो ए हो जाएगा। 74 नंबर का अगर देखेंगे तो सी हो जाएगा। 75 का बी हो जाएगा। 76 नंबर का देखेंगे तो बी हो जाएगा। 77 नंबर का बी हो जाएगा। 78 नंबर का अगर देखें तो इसका डी हो जाएगा। 79 नंबर का बी ऑप्शन इन्होंने माना कि हम दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरे के व्यवहार के वितरण को या की प्रक्रिया गुणारोपण कहलाती। क्या कहलाती? गुणारोपण। 80 नंबर कह रहा है कि लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति पसंद की परंपरा है। क्या है? पसंद की परंपरा है। तो ये आपका सी हो जाएगा 80 नंबर का। ठीक है। 81 नंबर कह रहा है कि निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो वह एक रिंग पूर्वाग्रह है। तो आपका सी हो जाएगा 81 का। 82 नंबर कह रहा है कि 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल क्या है? तो 4 बुनियादी मूल सुनना है, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको शुभोपली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुभोपली। 4 बुनियादी मूल संप्रेषण। ठीक है। 83 नंबर कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है। तो भाषा शैली अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होती है। तो भाषा शैली होती है। 84 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसका 48 नंबर आएंगे। 85 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 59 यानी कि ए ऑप्शन आएगा। 86 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सी नंबर आएगा। और 87 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो फाटक, दरवाजा, खिड़की, ये सभी दरवाजे के हैं, जबकि मेज ये टेबल का है। 88 नंबर का अगर हम देखें तो जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है, वैसे ही फोटोग्राफ फ्रेम से संबंधित है। तो बी हो जाएगा 88 नंबर का। 89 नंबर जब दो व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का होता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का होता है 89 नंबर का। 90 नंबर कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संचार के माध्यम यानी कि उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आपका दूसरा यानी पत्रकारिता है। आपका तीसरा है कार्यालयीय संचालन है। पांचवा है अध्ययन अध्यापन है। और छठवां वार्तालाप यानी कि बी हो जाएगा। 90 नंबर का बी हो जाएगा। 91 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है? तो आप किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना आपका डी। 91 का डी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो पहले उसका कार्य होता है, दूसरा समूह होता है, तीसरा आपका व्यक्ति होता है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 92 नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर कह रहा है कि यदि जो लीप वर्ष नहीं है उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार पड़ता है तो 28 मार्च को उस वर्ष कौन सा दिन पड़ेगा? तो मंगलवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मंगलवार। तो 93 का ए हो जाएगा। 94 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है? तो अच्छे निर्णय की विशेषता क्या है? यह व्यवहार और प्राप्य है। यानी कि आपको 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तरह समस्या समाधान की प्रक्रिया जहाँ समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन हो जाएगा यानी कि 95 का ए। 96 नंबर का आप देखेंगे तो मैं रीजनिंग का है, ये 6 नंबर होगा। ठीक है। 97 नंबर को अगर सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, 131 आएगा। 98 नंबर को अगर सॉल्व करेंगे तो ये नेटवर्क है। इसमें कहा गया है कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं का ट्रैक कर सके। तो ये नेटवर्क है। 99 नंबर कह रहा है अंतर्वैयक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या है? डायटिक द्वितीय संचार। क्या है? डायटिक द्वितीय संचार है। 100 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है पावलोव का सिद्धांत है कि पूर्णाकारवाद गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये पावलोव का नहीं है।
ये गलत है। अगर सेक्शन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।